Good morning friends and dear students. Today we shall come to know about conditional sentences. इस स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने के लिए बच्चे इस स्ट्रक्चर को जानेंगे जो इफ़ के साथ यूज़ होते हैं। ये कैसे होते हैं, इनका हमारी इन रूटीन कन्वर्सेशंस में, डिस्कशंस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं दी स्ट्रक्चर्स। और जब भी हम कोई अपनी भावों को व्यक्त करना है या कन्वर्सेशनल मोर इम्प्रेसिव बनानी है तो हमें इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करना होगा। इन स्ट्रक्चर्स से हम अपनी भाषा शैली को और प्रभावमयी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, अपने भावों को अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं ये स्ट्रक्चर्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। इनमें निरी कल्पना है, इनमें जो एक्शन घटित ही नहीं हुआ उसके बारे में होता है, क्योंकि हमें कन्वर्सेशन में वो भी तो आती है ना बातें कि ये अगर ये काम हुआ होता तो हम ये करते, अगर ये कर लेते तो ये हो जाता। ये इफ्स के साथ ये सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं जो हमें इन रूटीन के बारे में बताएंगे। जैसे इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर सब्जेक्ट वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता। इफ़ ही हैड, थर्ड फॉर्म हैड कम टू मी, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की होती। ठीक है बच्चे, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। यदि वह मुझे सूचित करता तो मैं फंक्शन में उपस्थित होता। इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी, अब इसमें कल्पना है। आई if he had informed me, I would have attended the function। ठीक है। यदि वह मुझे निमंत्रण देता, if he had invite, अब उसने इनवाइट ही नहीं किया, तो कल्पना है उसकी। इफ ही हैड इनवाइटेड मी, आई वुड हैव अटेंडेड द मैरिज। यदि तुम उसे समर्थन देते वह क्लब में आ जाती। ये भी एक घटित तो नहीं ना हुआ, हैपन नहीं ना हुआ, पर बस जस्ट कल्पना है। इफ यू हैड सपोर्टेड हिम, he would have come to club। ठीक है। यदि वह मुझे आमंत्रित करता तो मैं वहां अवश्य जाता। इफ he had invited me, I would have gone there। ठीक है बच्चे, ये इफ के साथ ही आएंगे बेटे। जैसे यदि वह कपड़े प्रेस कर लेता तो और ज्यादा स्मार्ट लगता। इफ ही हैड प्रेस्ड द क्लोथ्स ही वुड हैव लुक्ड मोर स्मार्ट, या ही वुड हैव, यदि उसने प्रेपरेशंस की होती तो, अगर वो प्रेपरेशन कर ली होती मतलब फिर उसने वो
शादी अटेंड कर ली होती, इफ़ ही हैड prepared he would have attended the function या he would have attended the marriage। इसमें कोई भी मतलब कल्पना ही ज़्यादातर बताई जाती है, इसमें इफ़ के साथ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो आप कोशिश करो इनको सेंटेंसेस को दोबारा दोबारा बनाने की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।